अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं और बात करेंगे सीधे तौर पर कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो इंडिया और एनडीए की जो चुनाव हुआ, उसके बीच एनडीए जो सरकार बनी, इसमें कि नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन में ये सरकार बनी। और ऐसे में क्या बुनकरों का, जिस तरह से सदन में अखिलेश यादव ने बुनकरों का जिक्र किया, ओवैसी ने जिक्र किया, क्या बुनकरों का समाधान इससे हो जाएगा और क्या क्या समस्याएं हैं बुनकर की, सीधे तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं कि सदन में आपकी चर्चा हो रही है? क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष बातें रख रहा है बुनकरों को लेकर के 18 महीने से आपका कारोबार बंद चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं कि किससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ आसानी मिलेगी बुनकरों को? परेशानी क्या है? सरकार की तरफ से तो बुनकर को आसानी जो दी जा रही है, तो वो बुनकर के आसानी दी जा रही है जो बुनकर बुनकारी से जुड़ा ही नहीं है। और हाईटेक मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है जो कि बहुत मतलब गलत है बुनकरों के लिए। हाईटेक मशीनें पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है और मैनुअल मशीन पर सब्सिडी को मतलब एकदम हटा तो लिया गया है। और उस पर जो मतलब बत्ती जो थोड़ा सस्ती मिलनी चाहिए, तो बत्ती का रेट काफ़ी भगा दिया गया है। और बाज़ार की व्यवस्था यहाँ दी नहीं जा रही है। और बुनकर के जो यहाँ हैं कपड़ा मंत्री, वो बुनकर की सहायता इसी तरीके से कर रहे हैं कि हाईटेक मशीनें पर किसी पर 70%, किसी पर 80%, किसी पर और कुछ परसेंट उस पर सब्सिडी दी जा रही है, जो है जबकि उस पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए सरकार को, और उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। जो हाईटेक मशीन है वो हाई पाई लोग के पास है, और जो मैनुअल मशीन है वो गरीब बुनकर के पास हो, उस पर तो मतलब सारा कर उसी पर लाद दिया गया है। मैनुअल पे ज़्यादा कर लाद दिया गया, पूरा कर लाद दिया गया, यानी बाना से लेके ताना बाना खाना, उसमें जो भी है सारी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्सेस है। अलग अलग तरीके से जीएसटी लेकर धागे पर और रेशम पर और तमाम चीज़ों पर जीएसटी के कारण ही इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। जीएसटी के कारण ये है कि जीएसटी का भी वही मैटर है कि वो लोग के जीएसटी में हाईटेक मशीनों वालों को भाई वो धागा ले आए, उनका अपना फार्म है, वो फार्म के उदाहरण के मतलब उसके जरिए जीएसटी वापस भी ले लेते हैं। लेकिन जो छोटा बुनकर है उसके पास जीएसटी है ही नहीं, उसको तो जो दे दिया तो दे दिया, उसको तो रिटर्न कहीं से आने वाला नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास जीएसटी है ही नहीं कि वो रिटर्न उसको को रिटर्न हो, कुछ भी ना कोई संसाधन है इसका। ऐसे में नई सरकार आई है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई है? अब क्या उम्मीद रखा जाए, पीछे 10 साल से यही सरकार थी, अब भी यही है, इसमें उम्मीद क्या रखी जाएगी? बड़ा अच्छा होना है। मोदी जी ने कहा तीसरी बार हमें मौका दीजिए, हम विकास करेंगे और रोजगार बढ़ाएंगे। ये तो गलत मोदी जी कह रहे हैं। 10 साल कोई कम अरसा नहीं होता है विकास करने के लिए, तो 10 महीना भी बहुत होता है। मोदी जी तो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं और दूँ कि बस करूँ और दूँ, जैसे मालूम पड़ता है कि उनके जेबे में रखा हुआ है और ज़बान से सिर्फ बोलना है। क्या देने की बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या देने की बात कर रहे हैं। पैसा अगर देने की बात करते तो कोई भी आदमी इस तरीके से नहीं बात करता। यहाँ बिजली इतना सब्सिडी, ये जो सब्सिडी हम लोगों को मिल रही थी, इतना रेट बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हम लोगों ने लेटर दे दे के योगी को, मोदी को, सबको थक गए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं और दूँ कि बस करूँ और दूँ, बार बार दे रहे हैं। अरे एक बार यहाँ भी दे देते तो हम लोगों का कल्याण हो जाता, पूरे उत्तर प्रदेश का। अगर इतना बड़ा दिल है तो एक बार दिल दरिया करके दिखा दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जो पावर लूम जो पैसा जमा हो रहा है वो पर लूम 400 रुपया के हिसाब से लिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? हाँ, 430 रुपया पर मशीन लिया जा रहा है। ये बहुत भारी है ना, 65 रुपया से बढ़ा करके 430 रुपया कर दिया गया है। तो इस 430 रुपये में काटी मशीन और तमाम चीज़ें आ रही है कि नहीं? अब वो काटी मशीन में मोटर लगेगी तो उसका भी 430 नहीं, वो तो अलग से है। मोटर जोड़ रहे हैं, वो मोटर। ये काटी मशीन और अंटा मशीन का जो मामला है। देखिए,
जो 400 रुपया कह रहे हैं तो 400 रुपया तो लग नहीं रहा है, 1065 रुपया लग रहा है एक मशीन का। एक मशीन का 1065 रुपया, 1 किलो से कम तो वो देंगे नहीं कोई भी हालत में, आप चाहे कितना भी लड़ लीजिए। और जहाँ 3 मशीन 4 मशीनें हैं उसको 4 किलोवाट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसका पंखा चलेगा, बत्ती चलेगी, थोड़ा सा ओवरलोड आ गया फाइन मारने लोग चले आएंगे, लेकिन जब नहीं चलेगा तो वो घटाएंगे नहीं कि अगर कोई महीने में फाइन मार रहे हैं, कोई महीने में कम चलिए तो उसको घटाना भी चाहिए ना। जब आप फाइन लेने के हकदार हैं तो जब कम चला है तो उसको नीचे कीजिए, लेकिन नीचे नहीं करेंगे। जो रेट लग गया एक बार आपका 4 किलोवाट का, तो 4 किलो ही लेके पैसा लेके चलेंगे, एचपी से हमें दे नहीं रहे हैं। मतलब ऐसी खबर नहीं है कि लूम के हिसाब से लिया जा रहा है, वहाँ किलोवाट की कोई जिक्र नहीं है, क्या लगता है? देखिए, ये पहले जो सिस्टम था वो पर किलोवाट में था। अब इन्होंने उसको जो है तो एक तो रेट 6 गुना कर लिया और उसके बाद जो है पर मशीन कर दिया। अब मशीन में आधा हार्स पावर की मोटर लगती है, पहले ये किलोवाट में था। तो गवर्नमेंट हर तरीके से नोच रही है जनता को, हर 20 दिन में उसकी लाइट काट दी जा रही है, जबकि ये कहीं से कानून नहीं है कि आप 20 दिन के बकाया में आप लाइट काट दोगे। अच्छा, अगर आपने लाइट काटा, 10 दिन हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या आप 10 दिन का पैसा घटा कर लोगे? ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्यों, मतलब हर तरीके से शोषण हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं और हम लोग तो इसके लिए बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसे में ये समस्या सिर्फ बिजली को लेकर बुनकरों के बीच है, ये पावर लूम में खड़ी हैं, क्या सिर्फ बिजली को लेकर समस्या है कि और कुछ समस्या है? देखिए, पावर लूम जितनी ज़्यादा खड़ी है जी। एक तो भारत गवर्नमेंट की बिजनेस में कोई सिस्टम है नहीं। कोई भी आदमी, एक विदेश मंत्री होता है, जो कपड़ा मंत्री होता है, वो कपड़े के वास्ते वो विदेश जाता है। यहाँ कोई कहीं जाता नहीं। कहीं भी अगर जाना होता है सिर्फ मोदी जी जाते हैं, अडानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के, और वहाँ बड़ा बड़ा काम होता है, छोटा मोटा कोई बात नहीं होती। तो यहाँ कोई मंत्री अब है नहीं, सिर्फ 2 मोदी जी ही हैं। जहाँ भी जाना होता है मोदी जी जाते हैं, वहाँ जाके बाजा बजाते हैं, भीड़ जुटाते हैं और भौकाली करके चले आते हैं। कोई धंधा बिजनेस का मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ का काम बहुत पीछे हो गया और ये अभी रहेंगे तो और पीछे हो जाएगा। जो बनारस में माल तैयार होता था, जो भी तैयार हो रहा है, उसकी डिमांड इतना ज़्यादा कम क्यों हो गई, क्या कारण? डिमांड इसलिए कि हमारा आदमी बाहर नहीं जाएगा, मार्केट नहीं ज्वाइन करेगा, तो माल तो भाई कोशिश करने से न होता है। पहले का कपड़ा मंत्री था, वो विदेश जाता था, वो अपने ढंग से डील करता था, फिर माल जाता था। अब यहाँ कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी, कपड़ा मंत्री भी वही है, हर चीज़ के मंत्री सिर्फ मोदी जी है और कोई कुछ नहीं है। ऐसे में और लोग भी ये बात करेंगे कि किस तरह से समाधान हो सकता है, जो काफ़ी वर्षों से है कि बुनकरों का दिन ब दिन पावर लूम बंद की मुख्य वजह क्या है? सिर्फ बिजली है कि जो कारोबार, जो कपड़ा आपका बनारसी साड़ी जो तैयार होती थी वो मार्केट में नहीं जा पा रही है, किस तरह से रुकावट आ रही है कारोबार? देखिए, सबसे पहले तो बिजली, आप यहाँ पर आए हैं और बुनकरों की समस्या को लेकर आए, समस्या उठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बुनकर बनारस में बहुत परेशान है और जैसा कि आपने कहा बिजली की समस्या तो है ही है, लेकिन कारोबार जो मार्केट भी बहुत बुरी पोजीशन में यहाँ आ गई है। मार्केट तो एकदम ख़त्म हो गई है और मार्केट भी यहाँ मोदी जी के ही लोगों ने, गुजरात के लोगों ने ही कब्जा कर लिया। बनारस की साड़ी को नकल करके, बनारस के थान को नकल करके, बनारस के ड्रेस मटेरियल को नकल करके वो अपने हाईटेक मशीनों से, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि हाईटेक मशीन पे सब्सिडी दी जा रही है, हाईटेक मशीनों से कॉपी करके, और जो हमारी प्रोडक्शन जो हैंडमेड था वो हैंडमेड को मशीनरी मेड करके, और उसकी क्वालिटी निहायत ही 2 दर्जे की, मतलब जो हम अगर बनारसी साड़ी कोई बुनकर ताना बाना उसको वो सजा के बिनता है तो वो 10 साल चलेगा, वो मुश्किल से 10 महीना भी नहीं चलेगा जो गुजरात के प्रोडक्ट है। तो वो गुजराती अब सस्ते के वजह से लोग उस पर आकर्षित हो रहे हैं। डिज़ाइन वही, कपड़े जो लगभग उसी तरह लगते हैं, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बिना है। और जिस तरह से, और उसी का नतीजा है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे बनारस के साड़ियों से उठता चला गया, जबकि वो बनारसी साड़ी नहीं है। बनारस की साड़ी जो बनती है वो गलियों में, शहरों में और कस्बों में आपको दिखाई देगी, न कि वो और चंगाचौंध वाले शोरूमों में।
उसमें जो भी जाएगा उसमें उनको सब गुजराती मेड में का ही सामान मिलेगा। तो और इसी की वजह से यहाँ का मार्केट बहुत ख़राब हो गया। और बिजली तो समस्या है ही है, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि 1 किलोवाट से कम कनेक्शन नहीं देंगे। और पहले जो 1 किलोवाट का था तो 150 रुपया 150 रुपया बिल जमा करना पड़ता था, जो उस वक्त की सरकारें दिया करती 2006 से शुरू हुई और 2017 से पहले तक थी। उसको ख़त्म कर दिया गया द्वेष वेश में कि सारे बुनकर मुसलमान हैं, तो उनको अब ये करके फंस गए। अब जबकि आधा हिंदू भाई है हमारा, आधा मुस्लिम भाई बुनकर हैं। अगर हिंदू भाई ताना है तो मुस्लिम भाई बाना है। तो उस ताने बाने को इन्होंने ख़त्म करके भी 400 पर लाए हैं, लेकिन वो भी वही इतना जा रहा है। तो हम अभी जैसे आपने बुनकरों की बात कही, हम बधाई देना चाहते हैं हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और बड़े नेता हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से सदन के अंदर बुनकरों की समस्या को उठाया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 18 महीने से जो बुनकर कारोबार प्रभावित है और लोग बेंगलोर और सूरत को प्लान कर रहे हैं। समझ लीजिए ये चुनाव में अगर ये मोदी की चाल ना होती तो आज मोदी हार गए होते। हमारे 1.5 लाख बुनकर यहाँ थे, हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी, बनारस जो 1.5 लाख वोटर थे वो पलायन होकर चले गए, गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, चेन्नई चले गए, बेंगलोर चले गए, भिवंडी चले गए, मतलब और पंजाब चले गए, चंडीगढ़, हरियाणा, तमाम जगह चले गए। तो इसलिए वो बच गए, किसी तरह बच गए और उनको लाभ मिला कि गुजरातियों को यहाँ बताया। और ये हमारी जो कल्चर, जो बनारसी साड़ी की जो डिमांड थी, आज भी हमारी बनारसी साड़ी जो बिनती है वो सालों साल चलने वाली है। लेकिन अब हमारे अंदर जो लोग को विश्वास जगाना है फिर से, और जो हम अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कहा, ऐसे एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट बंद है काफ़ी दिनों से, जो माल बाहर जाता था। एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट जाएगा किधर? जैसे हम अब्दुल रबिया ने बताया, देखिए एक्सपोर्ट की इनके पास देखिए कोई पॉलिसी नहीं, विदेश मंत्री तक नहीं है। विदेश मंत्री इन्होंने इंपोर्ट करके लाया है, कोई इनका कोई अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो अर्थशास्त्री थे, और विदेश मंत्री थे पी चिदम्बरम, विदेश मंत्री थे। जब इंडिया यूपीए की 10 साल की सरकार थी, वो देखिए देश चलाने के लिए विदेश नीति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तो देश की नीति विदेश सब मोदी जी हैं, और कोई मंत्रालय तो उनको मतलब नहीं है, खाली नाम मात्र कि ये मंत्री हो, ये मंत्री फलाना या ढकाना, सारा वन आर्मी हमारे मोदी जी हैं। जैसे वो उनको तो बस रिकॉर्ड बनाना था कि हमें नेहरू जी का किसी तरह बराबरी करना है। अब नेहरू जी की बराबरी उन्होंने कर लिया। 5 साल 10 साल नेहरू जी को गाली दिए, वो गाली इसलिए दे रहे थे कि 3 बार हमें प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी को, और वो नेहरू जी की बराबरी करना है। उन्होंने कर लिया, और उनको कोई विदेश के विकास से कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से उन्होंने गुड़ागड़ित किया, जिस तरह से सेटिंग किया, उससे कोई मतलब नहीं। और वही वजह है कि आज जैसे आपने कहा कि मार्केट, तो जो पिछली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल थी, जो कि मार्केट हमारे हिंदुस्तान में लाखों टन कपड़ा डेली प्रोडक्शन होता है, पूरे बनारस से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गुजरात से लेके, साउथ से लेके, सभी जगह घरों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में लाखों टन पैदा होता है। वो पूरा कपड़ा हिंदुस्तान में नहीं खप सकता जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट जो विदेश नीति होती है, जो हमारे यहाँ से उसको ख़रीदने के लिए बायर आते थे हमारे यहाँ, उसको पिछली मनमोहन सिंह की सरकार मात्र 2% उससे एक्साइज ड्यूटी लेती थी, और ज़बरदस्त सेलिंग होती थी, और पूरा देश खुशहाल था। एक तो क्योंकि बुनकरों से हिंदू मुस्लिम ताना है तो मुस्लिम बाना है, एक दूसरे से जुड़ के ये गंगा जमुनी की तहजीब है जो पूरे दुनिया में पैगाम देती थी, पूरा देश तो खुशहाल था। उसको इन्होंने ख़त्म किया। 2% की जगह इन्होंने जैसे आते साथ 24 से लेकर 36% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, और जितने बाहर के जो बायर थे वो इनकी महंगाई, इनकी जो एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो हिंदुस्तान का छोड़ दिए। और वही जो मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों ने अपनाया, और आज उस बांग्लादेश जो हमारे हिंदुस्तान के आगे टिकता नहीं था, वो कपड़ा सप्लायर में दुनिया का नंबर 1 कपड़ा सप्लायर हो गया। क्योंकि सारे जितने दुनिया के सबने कपड़ा के व्यापारी हैं, सब वहीं से लेते हैं। यहाँ का कपड़ा बांग्लादेश से जाता है, घूम के जाता है। तो अब उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि
कि हमारा जो रॉ मटेरियल है सूरत से आता है, चेन्नई से आता है, तो वो हमें अलग से जीएसटी दे के लेना पड़ता है। जीएसटी हमारा कारोबार बुनकरों का कच्चा कारोबार है, और उस पर जो पहले मनमोहन सिंह की सरकार 30% सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी बंद कर दिया। और उसके बाद जो यार्न डिपो था वो बंद कर दिया। प्रॉब्लम पार्ट्स देते थे वो इन्होंने बंद कर दिया। बुनकरों का पेंशन था वो बंद कर दिया। बुनकर के आवास थे वो बंद कर दिए। आवास के नाम पे ये देते हैं कि हम 3 करोड़ आवास देंगे, और ये आवास दे क्या रहे हैं, लोग के आवास को उजाड़ रहे हैं। जिस तरह से अकबर नगर में रिवर फ्रंट के नाम पे उसको पूरे तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। तो कहना मुँह से कहते हैं कुछ और करते कुछ और है। देखिए ऊपर वाला देख रहा है, जब ऊपर वाले का जो अब लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऐसे में क्या मतलब अगर आपको समस्याएं रखनी है सत्ता पक्ष पर, तो किस तरह कौन सी मोटी मोटी समस्या रखेंगे जिससे कि बुनकरों का समाधान हो, क्या लगता है? देखिए सबसे मोटी समस्या, सबसे पहले जो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सबसे पहले वो जो पॉलिसी है, बायर हमारे यहाँ आने चाहिए। जो हमारे जो कपड़ा प्रोडक्शन वो बाहर जाना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी मात्र 2% ले। जो हमारे जो बुनकरों को रॉ मटेरियल मिलता है वो हर प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश में लेके बिहार में लेके पंजाब में लेके वहाँ सब जगह यार्न डिपो खोलें, धागों की फैक्ट्रियाँ खोलें, ताकि धागों खुद उनको वहाँ मिल सके। तो उसके जीएसटी जो महंगा पड़ता है वो सभी हो सके। मार्केट यूपी का, पहले यूपी का हैंडलूम के नाम से यहाँ मार्केट होती थी। यूपी का हैंडलूम के नाम से यहाँ पे वो मार्केट खुले, ताकि जो बुनकर अपना प्रोडक्ट तैयार करें वो वहाँ बेच सकें। ये TFC की तरह नहीं, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के नाम से कि वो बन गया है RSS सेंटर। वहाँ पे खाली उनके मीटिंगें होती हैं, और ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बुनकरों के लिए कुछ नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो यूपी का जैसी सुविधा को दें। बुनकरों को बिजली की सबसे बड़ी जो समस्या थी, क्योंकि देखिए बिना बिजली के प्रॉब्लम चलेगा नहीं। और भी प्रदेशों में जाइए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, और जहाँ भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ बिजली फ्री मिल रही है। और यहाँ इनके शासित राज्य में बिजली चरम पे है, ज़बरदस्त महंगाई पे साथ है। अगर कहीं 3 रुपया यूनिट है तो यहाँ 13 रुपया यूनिट बिजली मिल रही। तो ये चीज़ बुनकरों को फ्री बिजली दें। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि PM सौर योजना के तहत जो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आपने सौर ऊर्जा के नाम पे जो पॉलिसी लाई वो भी गलत लाई। आप लाए हैं कि 3 किलोवाट का कनेक्शन किसी ने लिया तो 1,08,000 सब्सिडी देंगे। अरे जब उसके अब पहले वो 1,80,000 देगा तब 1,18,000 देंगे। लोग के अंडर में जो गैस की सब्सिडी देते वो खा गए, तो ये भी खा जाएंगे। आपको कोई पॉलिसी अपनाना है तो सीधे अपनी सब्सिडी ख़त्म माइनस कर दीजिए कि भैया ये हम पॉलिसी लाए हैं, आप इतने का है, 1,80,000 का है, आप 1,08,000 घटा के उतना दे दीजिए। अपने छत पे सौर ऊर्जा लगा दीजिए, अपना बिजली का प्रोडक्शन करिए, अपना पावरलूम चलाइए, अपना खेती करिए, अपने घर का भी चलाइए। तो आप पॉलिसी ही गलत लाते हो तो वो चलेगा नहीं। पूरा इनका ये प्लान फेल हो गया। किसी के घर में एक जैसे लोग लगाते थे वैसे लग रही है। तो इनकी जो चलाने वाले हैं, जो राय देने वाले हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, मतलब उनके अकल ही नहीं है। तो ये सरकार कैसे चलेगी? जिसे हमने बताया कि मोदी जी एक महान व्यक्ति हैं और एक महान वक्ता है। जो बोल देते हैं वो इधर बगले राजा थे तो छू देते थे तो सोना बन जाता था, वो बोल देते थे तो पत्थर की लकीर हो जाती है। बस उसी में ये माहिर है। और देश किस तरफ जा रहा है, भुखमरी के कागार पे चला गया। नौजवान बेरोजगार हो गया। उनको जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल चली जा रही है। अब तक 70 बार जितने भी एग्ज़ाम हुए, नीट से लेके UPSC की जितने भी एग्ज़ाम हुए, सबके पर्चे लीक हुए, छात्र मारे जा रहे हैं, उनके भविष्य खराब हो जा रही है। तो इसका जो भविष्य देश की नींव जो है युवा है, उस युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, महंगाई ख़त्म कर दिया। जो घर की गृहिणी हैं वो आज परेशान है, रो रही हैं। तो अब जिस तरह से आज बदलाव के मूड में देश की जनता थी, कहीं से कसक रह गई। क्या चाहे EVM का खेला हुआ हो या वो तो भगवान जाने, लेकिन देश की जनता ने मन बना दिया था। ये मोदी जी इतने इनको हरा दिए, जो 400 पार करते थे 240 पे सिमट गए। तो इनकी हार है। उनको ऐसे में चाहिए कि मोदी जी अब 3 बार शपथ ले लिए, अब उनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बराबरी कर ली है। उन्होंने बराबरी कर ली है। हम मोदी जी जैसा विश्व स्तर के नेता हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री है, 3 बार हो गए। अब देश की जनता को जीने दीजिए। बिस्मिल्लाह साहब, किस तरह से देखते हैं कि आपके नेता सदन में बोल रहे हैं और कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, बोल रहे हैं।
देखिए, टिप्पणी करना तो जनता का काम है। चुनाव तो अभी 4 साल बाकी है। जो उनको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बुनकर परेशान है, तो उनको दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ मजबूरियाँ थी कि जो नहीं बोल पाते रहे। आज हमारा इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, दहाड़ को सदन में बोल रहा है। हालात इतने बेकार हो गए हैं, दुलईपुर चले जाइए, बनारस हमारा घूम लीजिए, लोता घूम लीजिए, सारे जगह के लोग बनारस छोड़ छोड़ कर प्लान कर रहे हैं। कोई हैदराबाद है, कोई बेंगलोर है, कोई कलकत्ता है। ये सब क्या है? जब मशीनें सब बंद हो जा रही है, बंद है मशीन, महीना उनको पूरा फिक्स वाला चाहिए, कहाँ से कोई ला के देगा? ऐसे में एक बार फिर हम वहीं पर आते हैं कि बुनकर परिचय पत्र बन रहा है, जिसके तहत कि 400 रुपये पर रूम लिया जा रहा है। किसी ऐसा कुछ चल रहा है तो देखिए, बुनकर प्रमाण पत्र का जहाँ तक मामला है, बुनकर कार्ड से सारा चीज़ प्रमाणित हो जाता है। अब सरकार ने नया पॉलिसी लेता है कि आप बुनकर प्रमाण पत्र लेकर आइए। अब उसके लिए क्या हो रहा है? मकान का टैक्स लगाइए, खतौनी लगाइए, दाखिल खारिज लगाइए, पता लगे कनेक्शन हम किसी के नाम से लिए हैं, अब हमारा सारा डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम से, तो हम वो कहाँ से बुनकर प्रमाण पत्र बनवाएंगे? उसके एवज में लोग कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 पैसा मांग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रथ यात्रा के जो हमारे अधिकारी हैं कोई अपनी गाइडलाइन जारी कर दे कि हमारे यहाँ निःशुल्क बन रहा है या इतना चार्ज दे के उसको बनाया जा रहा है। ये भी नहीं, वो लोग सामने लेके आ रहे कोई तरह की योजना। जनता खाली परेशान बनी है। तो नहीं खुल के योजना वापस दे नहीं रहे जनता को, कुछ नहीं दे रहे, सब खाली देखने को मिलता है। आप चल विभाग में चले जाइए, वो कह रहे हैं फला कार्ड लेके आइए, वहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे यहाँ सब सही है, वहाँ जाइए, खाली पब्लिक परेशान होती है। सुविधा के नाम पर सुविधा कहीं नहीं मिलती है। ऐसे आप बुनकर संगठन से हैं, बुनकर जागरूकता मंच से, किस तरह की तो 3 या 4 मांगे रखेंगे जो सरकार से तीसरी बार सरकार बनी? देखिए, तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, हम लोग के भी थोड़ा सा फख्र है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इनको बुनकरों को ज़रूरत से ज़्यादा राहत देना चाहिए। एक ऐसा होता है कि विपक्ष की सरकार होती है, दिल्ली सरकार हमको पैसा नहीं देती है, हम उतना बजट नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो दोनों सरकार अपने ही हैं, उसके बावजूद ये लोग बजट उतना नहीं निकाल पा रहे कि जो बुनकर को राहत दे दे। अखिलेश यादव को बोलने से कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव तो अभी छोटा सा फार्मूला इन्होंने छोड़ा है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं मानी गई तो सपा के जितने कार्यकर्ता है बनारस में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी, ये अपने मांग को लेकर विधानसभा घेरने का काम करेंगे, दिल्ली सरकार का घेरने का काम करेंगे। ये सब अंदरूनी मामला चल रहे हैं कि जनता को राहत कैसे मिलेगी। हमारी मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो हम धरने पर बैठेंगे, हमारा अधिकार है। वैसे क्या मुख्य मांगे रहेंगी आप लोग की? जैसे आपका लूम एकदम चल नहीं रहा है, तो कैसे क्या इसमें सरकार पॉलिसी लाएगी चलने लगे आपकी? क्योंकि सरकार जो है तो बुनकर के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं सोच रही है। प्लान तो बहुत से निकालती है, मगर कुछ जनता के बीच आज भी नहीं करते। बात समझ रहे ना? बुनकर के पास कुछ नहीं आता। बुनकर गरीब सहारा में रुपया अपने लड़की लड़के के शादी के लिए सहारा में रुपया जमा किया कि इतना पैसा जमा करेंगे तो पैसा आएगा तो अपने बेटी की शादी करेंगे। पूरी रकम लेकर सहारा पूरा बैठ गया। और ये मालूम है कि सहारा जो है तो उनके पास था, सब उतरा है। हाँ, उनके पास था। उनके बाद जो है तो अमित शाह का मतलब उसके चक्कर था। आज बेसहारा जितने जनता है सब बेसहारा हो गई। सब जो लड़की की शादी के लिए अपना अपना रुपया जमा किए थे बेचारे, सब लड़की की शादी कैसे कैसे भई है, जाके ऐसा लगते थे ऑफिस में। हम तो गए थे वहाँ पर, जाके देखा भी कि बेचारे सब जाके वहाँ रो थे और उनकी शादी ब्याह के लिए कोई सहारा नहीं बना। ये सरकार हमारी क्या कर रही है? सरकार जब ये चालू किया है तो सरकार के माध्यम से चालू हुआ है, तो सरकार इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? आज गरीब जनता हमारी जो है 2-2 रुपया 1 रुपया चर्चा नाना जुटा कर जो है मजदूरी कर के अपने बेटी बेटा के लिए जमा किया, पूरा का एकदम पूरा बेसहारा कर दिया। सरकार उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही है, तो सरकार क्या, हम सरकार के ऊपर क्या भरोसा करें? ऐसे में देखा जाए तो इस पूरे कारोबार को हाजी साहब धर्म के निगाह से दिखाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक विशेष धर्म को लिंचिंग हो जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी सदन में बोला भी कि हर तरह लिंचिंग हो रही है,
तो कहीं ना कहीं इस कारोबार को भी उसी तरह देखा जा रहा है कि नहीं, लिंचिंग की बात आपने की तो सही बात है कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो इसको जो एक विशेष वर्ग के नाम से देखते हैं कि बुनकर उससे जुड़े हैं, उनका मैंने कहा कि पिछली बार भी कहा कि ये सरासर उनकी सोच गलत है। पूरा हमारे पूरे हिंदू, यहाँ से बनारस ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, मुबारकपुर ले लीजिए, टांडा ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, बहराइच ले लीजिए, तमाम जितने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के राज्य, इलाहाबाद ले लीजिए, सभी जगह बुनकर हैं, अलग अलग तरह का वो बुनाई करते हैं और सब में हिंदू भाई भी हैं जितने उतने मुस्लिम भाई भी हैं। कहीं ना कहीं जो बहाना बेचने वाले हैं और तमाम जो दुकानें ऐसी हैं तो ज़्यादातर हिंदू हैं। बिल्कुल, देखिए धागा हमारे हिंदू भाई बेचते हैं, मुसलमान भाई खरीदता है। साड़ी बुन के हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों बुन के ले जाते हैं, हमारा हिंदू भाई खरीदता है। गद्दीदार जितने वही हैं, हमारे गिरस्ता जितने हैं, हमारे जो लोकल कारीगर हैं जो एक दो मशीन बुन के लाते हैं, हमारे गिरस्ता उनको खरीद कर उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो वो गिरस्ता खरीद के हमारे हिंदू भाइयों को देता है। तो ये जो सोच उनके अंदर आ गई, यही सोच उनके लिए भारी पड़ गई। और आज हमारे बुनकर हिंदू को वाहिनी के भी लोग बार बार जा रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, लेकिन सरकार तक ये बातें पहुंच ही नहीं पा रही है। उनको जो प्रमुख सचिव मोहन प्रकाश है, वो उन्होंने तो एकदम और नरक कर दिया, अब वो उनको सरकार ने बर्खास्त कर दिया। नए प्रमुख सचिव जी आए हैं, देखिए वो क्या करते हैं। और जो बातें सरकार तक है वो सही आपने कहा कि वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रहे। मान लीजिए हो सकता है योगी जी कुछ करना भी चाह रहे हो और उनको नहीं पता लग रहा है, तो जो हिंदू और मुस्लिम का धंधे में ला दिया गया वो गलत है। व्यापार देखिए, व्यापार किस्मत से होता है, अब व्यापार नीति से होती है। नीति जब आप उसको बढ़िया बनाएंगे तो अगर होगा, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर समाज बनिए, तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर समाज है। वो खुद व्यापार जो रोज़गार पैदा करता है और एक उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है। जैसे हमारा किसान भी आत्मनिर्भर समाज है, वो खेती करता है, तरह तरह सभी लोग परिवार एक दूसरे को जुड़ के खेतों से लेके खलिहानों तक वो अपना अनाज उगाता है। तो उसी तो समाज को, जिसे मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर समाज कहते हैं, और उसी आत्मनिर्भर समाज को देश के लिए श्राप बना दिया है कि ये समाज श्राप हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जबान से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसको सच करिए। जो आत्मनिर्भर समाज कहते हैं उसको भी सबने उस बात को सच कराइए। देश की जनता जानना चाहती है, देखना चाहती है। सरकार कह रही है और विभाग कह रहा है कि हमने 2019 से आपको लगातार सब्सिडी दी, अब नहीं देने का विचार है। मतलब क्यों नहीं देने का विचार है? सरकार मतलब पहले से गरीब हो गई, क्या हो गया कि अब नहीं देने का विचार है? सर विभाग कह रहा है कि अब नहीं, मतलब बजट नहीं है, इसका मतलब यही है। इतना लंबा दिया ना। और जीएसटी से तो हमसे कमाई रही है, जीएसटी से तो हमसे पैसा कमाई रही है, तो सब्सिडी क्यों नहीं दे रही? ये तो हमारा हक है ना, तो उसको देना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जो सरकार है ना, एक तो कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई कुछ कहेगा उसको सीधे पकड़ करके जेल में डालने का ये सब प्लान है। ये लिंचिंग नहीं है जो कह रहे हैं आप कि लिंचिंग, ये लिंचिंग नहीं है। ये वो चीज़ है कि आप बोलिए मत, अगर बोलेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा, यही सब है। मतलब खामोश रहिए, चुपचाप तमाशा देखिए। जैसे पहले ज़माने में किताब था ना, किताब में 3 बंदर थे, एक कान बन कर के बैठ गया, एक नाक बन कर के बैठ गया, एक आँख बन कर के। तो वही वाली सरकार है, इसको सुनना कुछ नहीं, आप बोलते रहिए। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा बोल रहा है, उसको उठा करके अंदर डालवा दिया जाएगा। अब तो कानून भी आ गया है कि आराम से डाल दीजिए, 90 दिन कोई भी कुछ भी ना हो, बस दरोगा पुलिस को पूरा अधिकार है, वो उठा कर डाल देगा। कोई कुछ दुनिया का कोई कुछ कर नहीं सकता। ये सब गुंडागर्दी है, ये कोई सरकार का तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप जीएसटी देते हैं और आपका सब्सिडी लेना आपका अधिकार है। हाँ बिल्कुल है। ठीक ठीक, किस तरह से देखते हैं? क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो बहुत अच्छी बात हुई है लोगों से कि जिस तरह से सदन में बात हुई और अखिलेश यादव जी से लोगों ने इस तरह से बयान दिया है कि अखिलेश यादव अगर से सदन में बोल रहे हैं तो उनके विधायक मंत्री के साथ वो बाहर भी बोलेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और बुनकरों को जो राहत दी जा रही थी मुलायम सिंह के शासनकाल में, वो राहत देने के लिए
जिस तरह से उम्मीदें बिस्मिल्लाह अंसारी साहब ने लगाई है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।